हेलो दोस्तों। आज की जो कहानी है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो एक लड़के आदित्य की है। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसात का मौसम था। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आदित्य अपनी नौकरी से देर रात लौट रहा था। उसी दिन शहर में बिजली कई बार जा चुकी थी और सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा था। मोबाइल की बैटरी सिर्फ 5% बची थी। बस स्टैंड पर पहुंचते पहुंचते रात के 2:10 हो चुके थे। पूरा बस स्टैंड खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार बेंच पर बैठा बीड़ी पी रहा था। आदित्य ने पूछा, भाई साहब, गांव जाने वाली बस कोई मिलेगी? चौकीदार ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आज नहीं, लेकिन अब जो आएगी उसमें मत बैठना। आदित्य मुस्कुराया। उसे लगा शायद बूढ़ा मजाक कर रहा है। सिर्फ 7 मिनट बाद दूर से एक पुरानी नीली बस दिखाई दी। बस के ऊपर लिखा था शिवपुर स्पेशल। शिवपुर आदित्य का गांव था, लेकिन उसे अजीब बात यही लगी कि बस में कोई आवाज़ नहीं थी। न इंजन की गड़गड़ाहट, न हॉर्न। बस चुपचाप उसकी तरफ बढ़ती चली गई। बस रुकी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ 5 यात्री बैठे थे। सबके चेहरे नीचे झुके हुए थे। कंडक्टर ने धीरे से कहा, जल्दी बैठ जाओ, देर हो रही है। आदित्य बस में चढ़ गया। बस चल पड़ी। 2 मिनट बाद उसने देखा, बस के अंदर लगी घड़ी का समय 2:17 पर रुका हुआ था। उसने सोचा शायद घड़ी खराब होगी, लेकिन तभी उसका मोबाइल में अपने आप बंद हो गया। अब बस सिर्फ हल्की पीली रोशनी थी। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ, बस जिस रास्ते से जा रही थी वह उसका गांव का रास्ता था ही नहीं। बाहर सिर्फ घना जंगल था। उसने कंडक्टर से पूछा, यह कौन सा रास्ता है? कंडक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जहां सबको जाना होता है। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बाकी यात्रियों की तरफ देखा। सभी बिल्कुल स्थिर बैठे थे। अचानक सामने बैठे एक आदमी का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, कोई पुतली नहीं। वह मुस्कुराया और फिर वापस नीचे देखने लगा। अब आदित्य घबरा गया। उसने ड्राइवर के पास जाकर बस रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर का चेहरा शीशे में दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वहां कोई बैठा ही ना हो। फिर भी बस तेजी से दौड़ रही थी। इतने में पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा, टिकट संभाल कर रखना। आदित्य ने जेब में देखी। उसके हाथ में कब टिकट आ गया उसे पता ही नहीं चला। टिकट पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एक तरफ का सफर। उसके नीचे समय लिखा था 2:17 AM और तारीख आज की नहीं बल्कि 15 साल पुरानी। अब उसका गला सूखने लगा। बस अचानक एक पुराने पुल के ऊपर रुकी। कंडक्टर ने कहा, जिसका नाम पुकारा जाए वही उतरे। एक एक करके नाम पुकारे जाने लगे। हर बार कोई यात्री उठता, बस से उतरता और अंधेरे में गायब हो जाता। ना कदमों की आवाज, ना कोई परछाई। फिर कंडक्टर ने जोर से पुकारा, आदित्य। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे उठने ही वाला था, तभी उसके जेब में रखा भगवान शिव का छोटा सा लॉकेट नीचे गिर गया। वही लॉकेट उसके माँ ने नौकरी के पहले दिन दिया था। लॉकेट गिरते ही बस की सारी लाइटें झपकने लगी। सभी यात्री एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर अब इंसानी जैसी नहीं थे। किसी का चेहरा जला हुआ था, किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी की आंखें बिल्कुल खाली थी। कंडक्टर पहली बार मुस्कुराया। उसकी मुस्कान कानों की तरफ फैल गई। वह बोला, यह यहाँ नहीं रह सकता। अचानक बस जोर से हिलने लगी। दरवाजे अपने आप खुल गया। आदित्य ने बिना सोचे बस से छलांग लगा दी। जब उसकी आंखें खुली, सुबह हो चुकी थी। वह सड़क किनारे पड़ा था। पास में वही पुराना पुल था। कुछ ग्रामीण उसे घेर के खड़े थे। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? आदित्य ने पूरी बात बताई। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर एक बुजुर्ग बोला, 15 साल पहले इसी पुल से एक बस नदी में गिर गई थी। समय था 2:17। उस बस में बैठे सभी लोग की मौत हो चुकी थी। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने जेब टटोली। उसे लगा कि टिकट तो सपना था, लेकिन जेब के अंदर वही पुराना पीला टिकट रखा था, जिस पर लिखा था, एक तरफ का सफर। उसने डरते हुए टिकट पलटा। पीछे लाल स्याही में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली बार सीट नंबर 6 तुम्हारी होगी। उसने घबराकर
टिकट नदी में गिर दी और कभी उस रास्ते में नहीं गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। करीब 6 महीने बाद उसके मोबाइल में रात 2:17 को एक अनजान नंबर से संदेश आया, तुम्हारी सीट अभी भी खाली है। संदेश पढ़ते ही मोबाइल अपने आप बंद हो गया। आज तक वह नंबर कभी दोबारा नहीं मिला। लेकिन आदित्य आज भी रात 2:17 पे ही अपने घर की सारी खिड़कियां बंद कर देता है, क्योंकि उसे डर है कहीं उस आखिरी बस का दरवाज़ा फिर से उसके सामने न खुल जाए। धन्यवाद दोस्तों।